नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देख रहे हैं कि अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। दिया है कि यल अनुपाते यम बराबर 3:5। यल अनुपाते यम बराबर दिया है कि 3:5 और यम अनुपाते यन बराबर 2:3। तो हम लोग से पूछ रहा है कि यन अनुपाते यल क्या होगा। यन अनुपाते यल क्या होगा। तो इसके दो तरीके। एक तो तरीका ये है कि जब भी यल अनुपाते यम और यम अनुपाते यन दिया हो, यल यम यन का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर उल्टा यन बना देंगे। तो यल यम और यन का जो रेशियो आ जाएगा 3 दूना के 6, 2 पाँचे 10 और 3 पाँचे 15। एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ए अनुपाते बी बराबर दिया 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर मान लीजिए दे दिया 4:5 और हम लोग से पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो आपको सीधे उल्टा एन बना देना। 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12 और 8 तिरिके 24। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, नहीं ये नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो यही अनुपात रहेगा। तो आप पूछा था कि यन अनुपाते यल, यन और यल, यन की वैल्यू 15, यल की वैल्यू 6, तो हो जाएगा 15:6। 3 से कटेगा, 3 पाँचे 15, 3 दूना के 6। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 5:6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दिया है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 कड़ी में 2 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग हम लोग जानते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। मान लेते हैं इसकी लंबाई ये, इसकी लंबाई ये, इसकी लंबाई ये, मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है ए सी बराबर ए होता है a√2। इसका मतलब कि a√2 की वैल्यू दिया है 13 कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 कड़ी को कट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 13। इसका मतलब वर्ग की भुजा आ गई 13। तो एरिया बराबर आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिखिए। दिया है कि 11, 13, 9, 17, 13, 9, 10, 11 में निम्न आंकड़ों का परिसर क्या होगा। परिसर को अंग्रेजी में रेंज बोलते हैं। रेंज बराबर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। दिए गए डेटा में से मैक्सिमम में से मतलब अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा दिया जाएगा। तो देख रहे हैं मैक्सिमम मान यहाँ पर 19 है और न्यूनतम मान यहाँ पर 9 है, तो 19 में से 9 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। दिया है कि 280 और 144 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, एक भाग विधि या गुणनखंड विधि। तो सबसे अच्छा भाग विधि रहता है। तो भाग विधि में करते क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। तो एक बार भाग जाएगा 144 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 3, 136 बचेगा। फिर 136 से 144 में भाग देंगे, फिर एक बार भाग जाएगा 136, यहाँ बच जाएगा 8। फिर 8 से 136 में भाग देंगे, 8 एकम 8, 5 बच गया, 8 7 56, पूरा पूरा कट गया और आखिरी भाजक 8 है। तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 8 हमारा हो जाएगा। मतलब ये दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, 8। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है। दिया है कि 2 अंकों का योग 9 है, दहाई और इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी। एक 2 अंकों वाली संख्या है, हम लोग 2 अंकों वाली संख्या हमेशा क्या मानते हैं, 10x + y, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई को ही हम लोग एक्सपेंड करके 10x + y लिखते हैं। तो इनके अंकों का योग मतलब x + y की वैल्यू दिया है 9
और क्या दिया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक एक का अंतर है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गया, जोड़ देंगे, y से y कटेगा तो 2x बराबर आ जाएगा 10, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू रख दिया जाए तो y की वैल्यू आ जाएगा 4। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया, 54। आंसर कितना हो जाएगा, 54। इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, दिया है कि 2 अंकों का योग 9 है, तो यहाँ देखिए 5 4 9 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, 7 2। अभी तक तो दोनों सही है, मतलब अभी तक इस कंडीशन से चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। लेकिन दिया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो देखिए यहाँ दहाई का इकाई का अंक अंतर 1 नहीं है, क्योंकि दहाई इकाई से बड़ा होना चाहिए। जिस तरह दिया है कि दहाई और इकाई का अंतर 1 है, यहाँ पर 54 में हम लोग देख रहे हैं कि दहाई और इकाई का अंतर कितना है, 1 है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ कि एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो इसके बिकड़ की लंबाई। तो आयत क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मान लेते ए बी सी और डी। एक भुजा मान लेते हैं x और दूसरी भुजा y, और y की वैल्यू 7 दे दिया है। तो बिकड़ पूछा हुआ, क्षेत्रफल भी दिया है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 168। तो x बराबर 168 बटा y की वैल्यू 7 दिया है, तो 7 दूना के 14, 7 चौके 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो आप जानते हैं कि ये आयत होगा तो ये त्रिभुज हमारा क्या होगा, समकोण होगा। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद हो तो 7 24 और 25 का एक ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब अगर दो भुजाएं समकोण त्रिभुज में 7 और 24 है तो जो बिकड़ होगा वो 25 होगा। तो AC की लंबाई कितना आ जाएगा, 25, ऑप्शन सी। अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर आप कर सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी आप AC का मान चाहे तो निकाल सकते हैं। तो दो तरीके हैं। ये तरीका है कि अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो तुरंत आप कर सकते हैं, देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, यदि इन संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है तो इनका योगफल क्या होगा। अब संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है तो एक संख्या को हम लोग 2x मान लेते हैं और एक संख्या को 3x। तो संख्या का योगफल पूछा है, तो संख्या का जो योगफल आएगा वो आएगा 5x। अब दिया कि उनका एलसीएम 78 है, तो 2x और 3x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6x बराबर 78। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13। x बराबर 13 और योगफल कितना है, 5x। तो x की वैल्यू रखिए 5 गुणे 13, तो 13 5 65। तो इसका आंसर आ जाएगा 65, ऑप्शन सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों, दिया है कि 3a बराबर 2b बराबर c, तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। दिया है 3a बराबर 2b बराबर c। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है a b c का रेशियो पूछे तो जो a b c के साथ कोफिशिएंट लगा उसको आप हटा दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं a बटा 1/3। देखिए वही चीज़ है, 3 ऊपर चला जाएगा। इसको लिख सकते हैं b के बटा 1/2 और इसको लिख सकते हैं c के बटा 1/1। मतलब लिखा वही चीज़ है, बस a b c का कोफिशिएंट दूसरे टर्म में लिख गया है। तो ये जो नीचे आ गया 1/3 और 1/2 और 1/1 या 1 लिखें या 1/1 लिखें, बातें कहिए। तो ये जो आएगा यही a और b और c का अनुपात हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ दिया कि 2a बराबर 3b बराबर 5c, a b c का रेशियो क्या होगा, तो इसको लिखेंगे a बटा 1/2 बराबर b बटा 1/3 बराबर c बटा 1/5। तो ये जो आया यही a b c का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इसका अनुपात होगा 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पॉलीगन का है, बहुभुज का क्वेश्चन है। एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण। तो आप जानते हैं किसी बहुभुज के सभी कोणों का जो योग होता है n-2 × 180, और जब प्रत्येक कोण की बात होगी तो इसी में n से हम लोग भाग दे देंगे। किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल होता है n-2 × 180, लेकिन जब प्रत्येक कोण निकालना है तो n से भाग दे देंगे। अब n की वैल्यू दी है 9, तो यहाँ 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा।
बटा 180 और बटा में 9, तो 9 दूना के 18, तो 7 गुणे 20, तो 7 दूना के 14, तो आ जाएगा 140 डिग्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। दिया है कि आप 500 रुपये प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तुएं खरीदने के लिए गए। एक दुकानदार ने 2 वस्तु की खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त दिया, तो उसका प्रतिशत छूट क्या होगा। इसी को आप बोल सकते हैं कि दुकानदार को या प्रतिशत छूट बोले या फिर ग्राहक को प्रतिशत लाभ या हानि, बात एक ही है। तो इसका एक फार्मूला होता है, प्रतिशत छूट कर सकते हैं या लाभ हानि कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है मुफ्त में दिया गया वस्तु, मुफ्त में दिया गया वस्तु बटा कुल दिया गया वस्तु, कुल दिया गया वस्तु गुणे 100। मतलब मुफ्त में जितना देगा बटा कुल दिया गया। तो आप जानते हैं कि 2 की खरीद पे 1 फ्री दे रहा है, तो 1 फ्री दे रहा है और 2 खरीद रहा है 1 फ्री दे रहा है, मतलब कुल कितनी वस्तु दे रहा है 3, तो 1/3। परसेंटेज में करना है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 33.33%। तो आप कह सकते हैं कि 33.33% का डिस्काउंट दिया दुकानदार या ग्राहक को 33.33% का लाभ हुआ। या इसी बात को बोल सकते हैं कि दुकानदार को 33.33% की हानि हुई। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन में आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, हमेशा यही चीज़ पूछता है, मुफ्त में दिया गया वस्तु बटा कुल वस्तु गुणे 100 कर देंगे। तो ये आज हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगला सेट हम लोग लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।